अब बीजेपी के इशारे पे जिस तरीके के सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है वो क्या करेगा, उस डिसीजन का किस तरह नुकसान होगा। SC/ST के आरक्षण के वर्गीकरण को लेकर उसके वर्गीकरण का क्या मामला क्या है। देखिए अगर मान लीजिए आप दूसरी जाति के हैं, मैं दूसरी जाति का हूँ, अभी हमारी 22.5% है, तो 22.5% आपकी जाति मान लो 5% है। कुछ दिन के बाद ऐसा हो जाएगा आप सिर्फ उस 5% के लिए लड़ोगे, उस 22% को 22.5% को भूल जाओगे, उसको आगे बढ़ाने के लिए भूल जाओगे, उसको बचाए रखने के लिए भूल जाओगे, उस 5% पे अटक जाओगे, और मेरा जो 2% है मैं उस 2% पे अटक जाऊँगा। तो ये जो हमारा भाईचारा खत्म कर दिया ना, ये हम अब तक खुद संघर्ष करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर संघर्ष करते हैं, कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष करते हैं। और हमारा जो SC समुदाय है, हम लोगों में ज़्यादा फूट नहीं है। कुछ जो इनकी मानसिकता है वो वही मनवादी मानसिकता है इन लोगों की, वो उसी मानसिकता के चलते भाईचारे में टूट कर देना, ताकि क्योंकि अब वो मौके आ रहे हैं, अगर हम इस देश की सत्ता पे जा सकते हैं, हम इकट्ठे होंगे तो आराम से जाएंगे। अब उस चीज़ को ये लोग मुश्किल करना चाहते हैं, और वो देख लीजिए वो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है उससे साफ दिखता है। साथियों जय भी, मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। सोनीपत के गोहाना में बहुजन समाज पार्टी और इनेलो इसका गठबंधन के लोकसभा स्तरीय बैठक लगातार जारी है, और इस बैठक का समापन अभी थोड़ी देर पहले हुआ है, लेकिन लोगों का तांता अभी भी लगातार जारी है। बड़ा जमावड़ा था। बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद यहाँ पर मौजूद थे। इसके साथ साथ इनेलो के महासचिव अभय चौटाला भी यहाँ पर मौजूद थे, और थोड़ी समय के पहले ही ये कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न हुआ है। जो लोग यहाँ पर थे, जिनसे अभी बातचीत शुरू थी, और अभी भी काफ़ी सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम जानने समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर अब आने वाले जो हरियाणा में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, इसको लेकर उनकी क्या राय है, क्या कुछ वो सोच रहे हैं, तो तमाम लोगों से हम जानने समझने की बातचीत करने के। क्या नाम है, कहाँ से आए हैं? गांव थरिया, जिला सोनीपत से। क्या नाम है आपका? रियाज हसन। किस तरीके से माहौल देख रहे हैं? कांग्रेस वापसी कर रही है, बीजेपी लगातार सरकार बना रही है, क्या कर पाएगा ये नया गठबंधन? नया गठबंधन ये पूरा काम कर पाओगा, ये गरीबों का हितैषी है। कांग्रेस कह रही है कि हम सबसे बड़े हितैषी है गरीबों की। नहीं, ना कभी हुई है ना होगी। चोर है कांग्रेस का, डाकू है, डाकू है। अरे उड्डा हितेशी बना है, कर्मचारियों का है, पेंशन उसने बंद करी। अच्छा निकली युवाओं के साथ भेदभाव कराया, उनको रोजगार गलत ढंग से दिया गया, अस्थायी रोजगार दिया गया, जबकि उनको मतलब ये बता दिया कि भाई तुम्हारे को सरकारी लगा दिया है। इवे PTI भी काट दिए, ड्राइंग टीचर भी काट दिए, लठोर मारे उनके। जब उन्होंने अपनी आवाज उठाई तो उनका लठोर मारे गए, रोड पे गिर गए। अब तो बोल रहे जो बीजेपी ने किया है वो सब सही करके दिखाएंगे हुड्डा जी। हाँ हुड्डा ने पहले क्यों ना कराया, 10 साल तक बेबे गोड़ी दी रोजगार आएगी। देख के पार्टी है भाई साहब जी, उधर बीजेपी देख के पार्टी है। अगर अलग करके दिखाओगे तो वैसे दिखाओगे। अब है तो सत्य है हरियाणा में। वो तो कह रहे हैं कि अब बीजेपी चाहे कुछ भी करे, लेकिन कांग्रेस ही देश में संविधान बचाएगी। नहीं, वो तो सेंटर की बात है ना, यहाँ हरियाणा की बात, यहाँ तो अब है तो सत्य है। तो हरियाणा में जो किसान है उसको दुगनी आय देने का काम करेंगे कह रहे हैं। नहीं, किसानों के मसले यहाँ तो चौधरी देवीलाल थे और आज चौधरी ओम प्रकाश चौटाला है और अभय सिंह है। तो कांग्रेस के टाइम में कुछ नहीं मिला, बीजेपी ने लठ मार दिए, आंदोलन को तोड़ा कुचला, जाटों को गाली दी गई, किसानों को कुछ कुछ बोला गया, आतंकवादी बोला गया। चौधरी अभय सिंह चौटाला ने जाकर ना मदद करी किसानों की, अपना इस्तीफा देने का काम कराया। अभी तो पेंशन भी बढ़ा दी है बीजेपी ने, सैनी जी की सरकार ने। तो 500 रुपये बढ़ाया जी, क्या बढ़ाया? बहुत घर चल रहा है, डंका बज रहा है पूरा। नहीं, डंका कहाँ बज रहा है? डंका तो हमारे अभय सिंह जी बजाएंगे, जिसने 7500 बोल दिया। रोजगार तो दे दिया मोदी जी ने 2 करोड़ का। बहुत रोजगार दिया जी। ये रोडों पे जो पब्लिक घूम रही है, आई सारे नीट के पेपर सारे कैंसिल हो जाए, आज तक जितने भी पेपर इन्होंने निकाले तो सारे कैंसिल हो रहे हैं और लीक हो रहे हैं। तो डंका तो बहुत बजा है। हमारे सारे युवा रोजगार बच्चे रोजगार के लिए घूम रहे हैं। 15 लाख तो आ गए हैं खाते में। 15 लाख कहाँ आ गए सर? 15 लाख के चक्कर में तो नौजवान बेरोजगार कर दिया ना। क्या बोले ताऊ? कहाँ के आगे 15 लाख है आपके खाते में नहीं आए ना, हमारा खाता नहीं आए ना, किसी के भी नहीं आए। ये तो एक बहकाने का काम कर रहा था। अरे मोदी जी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। सर्वर नहीं चल रहा, कैसे आएंगे? क्या आए सर्वर नहीं चल रहा, कहाँ गायब हो गया सर्वर? सर्वर बीजेपी खा गई। अदानी अंबानी। हाँ अडानी अंबानी खा गए। हाँ, और किसानों को क्या मिला? किसानों को डंडा से क्या मिला? हरियाणा की आवाज है तो अभय सिंह है, अभय है तो सत्य है। अब इनेलो और बसपा की सरकार बनेगी? बिल्कुल बनेगी, बिल्कुल बनेगी।
क्या करते हैं आप? सरकार बनाएंगे इन लोग। क्या करते हैं आप, काम क्या करते हैं? मैं तो खेती बाड़ी का काम करता कितना खेती है? हूं, 2 किले है। क्या करते हैं बच्चे आपके? बस बेरोजगार अंडन हुए, क्या क्या पढ़ाई की है? कोई 12 कर रहा, कोई प्लस टू कर रहा, तो तकरीबन सारे मारे तीनों बालक। रोजगार की जो बात चल रही है हरियाणा में, क्या हो रहा है? मिल पा रहा है रोजगार? रोजगार कड़ा मिल रहा है, ढकोसला चल रहा कड़ा रोजगार। अच्छा, महंगाई महसूस हो रही कि नहीं? महंगाई का तो तोड़ पाड़ रखा, और क्या होगा? महंगाई तो बत्ती के नाश करे वाह वायु। झूठ तो सवा कोई काम नहीं सरकार का, अच्छा, किसानों की आय दुगनी करने की बात की जा रही है, सब झूठे घोसड़े, कुछ नहीं करना। तो अब ये उम्मीद कर सकते हैं बसपा से, इन लोगों से? हाँ, यह एक सरकार ऐसी है जो कि हर एक काम पूरे करेगी और विश्वास के साथ करेगी। तो अभी काफी सारे लोग हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। यहाँ पर तमाम लोगों से हमने जानने समझने की कोशिश की है कि आखिर क्या कुछ उनकी प्रतिक्रियाएं है। लगातार चर्चा बातचीत जारी है, काफी सारे लोग आए हुए हैं, नीला गमछा भी गले में है और बसपा को समर्थन करने के लिए शायद आए हैं। कहाँ, क्या नाम है, कहाँ से आए? जी मैं एडवोकेट जितेंद्र कुमार रंगा जी, जिला अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी सोनीपत। जिलाध्यक्ष जी, बिल्कुल जी। और ये लोग क्या रणनीति है, हो पाएगा कुछ इस बार बसपा से? देखिए पत्रकार बंधु, रणनीति तो ये है कि भाई मेहनत, हाँ। मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। क्योंकि जब हम मेहनत करेंगे ना, तो लोगों के पास जाएंगे, उनसे जुड़ेंगे, उनके दुख दर्द में उनके साथ बैठेंगे, तो वो अपने आप ही हमारे साथ जुड़ेंगे, हमारी सरकार भी बनेगी। और अब की बार तो ये मान के चलिए आप, कम से कम हम 20 से 25 सीटों पर पहले ही हमारा जो इनेलो और बसपा का जो वोट शेयर है वो बहुत जबरदस्त है। चलिए मुद्दे बताइए, क्या क्या मुद्दे हैं हरियाणा में, किन मुद्दों पर चुनावी देखिए, मैदान? हमारा मुद्दा सबसे बड़ा होता है शिक्षा का, शिक्षा का। और जो रोजगार की बात है, शिक्षा के साथ साथ अगर रोजगार नहीं मिलता है तो शिक्षा के जो माने हैं वो बेमाने हैं। तो पत्रकार बंधु आप समझते हैं, आप तो, मैं आपको काफ़ी देखता हूँ, बहुत सारी वीडियो देखी है मैंने आपकी। तो मैं, आप भी खूब जो बसपा की जो मीटिंग्स होती हैं उनको कवर करते हैं, उस सब के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी रणनीति का देखो मामला, जैसे अभी आकाशान जी ने बताया बात रोजगार की, शिक्षा की, जैसे आकाशान जी ने बताया 5000 जो स्कूल इन्होंने इस सरकार ने बंद कर दिए, तो वो जो 5000 स्कूल बंद करेंगे हम उनको रीओपन करेंगे। और इसके साथ साथ जो रोजगार की बात है, यहाँ पे हरियाणा में लगभग 2 लाख वैकेंसीज हैं जो बैकलॉग पड़ी हुई है, वो सभी बंद होगी है, वो SC BC जनरल सब की है वो, तो वो सब की जो है ना उसको हम करेंगे पूरा। इसके साथ साथ जो हमारे बुजुर्ग हैं उनकी 7500 हमारी जो पेंशन करेंगे। और जो हमारा मामला अभी जिस तरीके से जो गरीब समाज है जो दबा कुचला है, वो उसको एक तरीके से अपलिफ्ट करेंगे भाई। उसके जो सारे अधिकार हैं, उसके शिक्षा, उसका रोजगार, अगर रोजगार मिल गया तो कोई आदमी, नॉर्मल सी बात है कि वो अपने आप ही मजबूत हो जाएगा, सबल हो जाएगा। ये बीजेपी जिस तरीके से लगातार सत्ता में आ रही है, क्या नहीं लगता इस बार भी वही वापसी कर पाएगी? बिल्कुल भी नहीं। देखिए बीजेपी का पहले भी कुछ नहीं था, ये नफरत की राजनीति है, ये जातिवाद और धर्मवाद की राजनीति है। बीजेपी के पास कुछ भी नहीं है। बीजेपी सिर्फ नफरत की राजनीति करती है, संकीर्ण सोच है, छोटी सोच है बीजेपी की। वो भाईचारे में बंटवारा करती है, कभी हिंदू मुसलमान करेंगे, कभी जाट गैर जाट करेंगे, कभी SC में भी वो, जैसे ही जिस तरीके से अब बीजेपी के इशारे पे जिस तरीके के सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया है, वो क्या करेगा, उस डिसीजन से किस तरह नुकसान होगा। SC ST के आरक्षण के वर्गीकरण को लेकर उसके वर्गीकरण का क्या मामला क्या है? देखिए अगर मान लीजिए आप दूसरी जाति के हैं, मैं दूसरी जाति का हूँ, अभी हमारी 22.5% है, तो 22.5% आपकी जाति मान लो 5% है। कुछ दिन के बाद ऐसा हो जाएगा, आप सिर्फ उस 5% के लिए लड़ोगे, उस 22% को 22.5% को भूल जाओगे, उसको आगे बढ़ाने के लिए भूल जाओगे, उसको बचाए रखने के लिए भूल जाओगे, उस 5% पे अटक जाओगे। और मेरा जो 2% है, मैं उस 2% पे अटक जाऊंगा। तो ये जो हमारा भाईचारा खत्म कर दिया ना, ये हम अब तक खुद संघर्ष करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर संघर्ष करते हैं, कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष करते हैं। और हमारा जो SC समुदाय है, हम लोगों में ज़्यादा फूट नहीं है, कुछ भी फूट नहीं है, वो फूट ज़्यादा क्या, फूट ही नहीं है हम लोगों में। हरियाणा में विशेषकर, बाहर का तो मैं कह नहीं सकता क्योंकि मैं हरियाणा में रहा हूँ, तो हरियाणा में विशेषकर हम लोगों में जो SC बंधु जो जिस तरीके का जो SC यहाँ पे नहीं है हमारे हरियाणा में, तो जिस तरीके का ये मामला है, ये बहुत गलत मामला है। सुप्रीम कोर्ट को जो ये जस्टिस थे, इनको सोचना चाहिए, ये बहुत गलत मामला दिया है। क्योंकि जो इनकी मानसिकता है वो वही मनुवादी मानसिकता है इन लोगों की, वो उसी मानसिकता के चलते भाईचारे में टूट कर देना, ताकि क्योंकि अब वो मौके आ रहे हैं, अगर हम इस देश की सत्ता पे जा सकते हैं, हम इकट्ठे होंगे तो आराम से जाएंगे। अब उस चीज़ को ये लोग मुश्किल करना चाहते हैं, और वो देख लीजिए, वो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है उससे साफ दिखता है।
अच्छा, ये जो कांग्रेस वापसी कर रही है लोकसभा चुनाव में, जो 5 सीटें जीत कर आई है, नहीं लगता विधानसभा में भी उसका बड़ा असर होगा? और सोनीपत में तो कहीं ना कहीं माहौल कांग्रेस का ही नजर आ रहा है। देखिए ये दूर दूर तक कहीं नहीं दिखता पत्रकार बंधु, क्योंकि जो कांग्रेस का मामला है, जो अब ये वोट गई, कुछ ना कुछ वोट गई हैं जो कांग्रेस के पास अभी गई हैं, ये वोट गई हैं संविधान का नाम लेकर। ये वोट जो कांग्रेस की वजह से नहीं गई, ना राहुल गांधी की वजह से गई, ना उनके नेतृत्व की वजह से, किसी की वजह से नहीं गई। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए गई है कि उन्होंने डरा दिया गरीब लोगों को, जो एससी समुदाय, बीसी समुदाय, उनको डरा दिया। और जो एससी बीसी समुदाय क्या, जो जनरल के लोग हैं, उनको ही पता है जो उनको कैसे अपने तरफ लाएंगे? वो तो डरा दिया है, जिस भी तरीके से अपने तरफ ले लिए, अब वो कैसे अपने तरफ ले पाएंगे? ये गठबंधन को कैसे वोट देंगे? देखिए जो वो मामला था ना, वो संविधान बचाने का, पत्रकार बंधु, वो मामला सिर्फ वो नेशनल लेवल का मामला था। संविधान बदल सकती है तो सरकार बदल सकती है, सेंटर की सरकार वो भी बदल नहीं सकती। लोगों को पता नहीं, मैं वकील हूँ तो मुझे पता है। सरकार, कोई भी सरकार संविधान को नहीं बदल सकती, कम से कम उसका जो मूल रूप है उसको बिल्कुल नहीं बदल सकती सरकार, क्योंकि उसको अधिकार ही नहीं है। क्योंकि संविधान में जो सभी इंसानों के लिए, किसी जात धर्म का मामला नहीं है, जो सभी इंसानों के लिए जो हक दिए गए हैं, वो दुनिया किसी संविधान में, किसी भी संविधान में विस्तृत रूप से नहीं दिए गए। जी जी, तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस कहीं से भी किसी भी तरीके से, किसी भी तरीके से मुझे नहीं लगता कि भाई कांग्रेस दोबारा रिपीट हो रही है, कहीं से भी नहीं लगता। तो अब बसपा और इनेलो, ये विकल्प अगर है तो ये विकल्प क्यों है हरियाणा में? इसके पीछे का क्या कारण है? विकल्प देखिए, बसपा और इनेलो, देखिए ये है कमेरे समाज की लड़ाई। ये जो लड़ाई लड़ रही है, चाहे वो बसपा हो चाहे इनेलो हो, वो लड़ती है कमेरे समाज की लड़ाई। और कमेरा समाज, ये पूरा जो हम बात करते हैं ना 85-15 की, इस तरीके की, तो मैं 85-15 नहीं, यहाँ तो 90-10 का मामला है। तो 90% जो कमेरे लोग हैं यहाँ पे हरियाणा में, तो वो किसी भी सूरत में अब की बार अपनी सरकार बना लेंगे। ये हमारे जी सर, क्या नाम है? कह दिया, हो गया। चलिए, ओके। तो यहाँ पर जी, तो यहाँ पर हमने तमाम लोगों से जानने समझने की कोशिश की और बातचीत की है कि आखिर हरियाणा में होने वाले जो विधानसभा चुनाव है, इस विधानसभा चुनाव को लेकर इनेलो और बसपा के तमाम कार्यकर्ताओं का, पदाधिकारियों का और आम जो वोटर्स है उनका क्या कुछ कहना है, वो चीज़ें आपके साथ हमने साझा की है। पूरी की पूरी चर्चा को लेकर आपकी क्या राय है, लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। नेशनल चौपाल लगातार मनुवादी ताकतों के खिलाफ काम कर रहा है और काम करते रहेगा। बहुजन समाज से जुड़े और उसके आंदोलन से जुड़े हर खबरों को आप तक पहुंचाते रहेगा। लेकिन हमारे साधन संसाधन की कमी के कारण हम इस लड़ाई में कमजोर हो रहे हैं। आप तमाम साथियों से हम अनुरोध करते हैं कि नेशनल चौपाल को बचाइए, हमें आर्थिक सहयोग करें और हमें मजबूती प्रदान करें। जय भीम, जय भारत।